इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। देवगुरु ने कहा, देवराज भरत जी मिलना नहीं चाहते, भगवान भरत से मिलना चाहते हैं। भरत सरिस को राम जग जप राम जप जगत राम राम जपता है और मेरे प्रभु राम जी भरत भरत का जप करते। भक्त वह है जिससे किसी की हानि न हो, न मनसा न वाचा न कर्मणा। भक्त है, भक्त किसी का बुरा नहीं सोचता है, सबका मंगल मनाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। यह भाव रखना चाहिए। भरत जी आगे बढ़े सब समाज के सानिध्य में। एक बास हुआ, फिर यमुना तट आया। यमुना तट ये लोग विश्राम कर ही रहे थे कि गोस्वामी जी कथा प्रसंग लेकर पहुँचे प्रभु के पास। वहाँ राम रजनी अवशेषा जागे सीय सपन अस देखा। क्या देखा माने? ब्रह्मवेला में मानो भरत भैया गुरुदेव के सानिध्य में यहाँ आ रहे हैं। माँ ने सपना प्रभु से सुनाया। प्रभु बड़े प्रसन्न हुए कि भरत जी गुरु जी आ रहे हैं। लेकिन माँ ने सपने का जब उत्तरार्ध कहा, प्रभु साथ में माताएं भी हैं, परंतु माताओं का वेश मंगल नहीं है। भगवान के नेत्र सजल हो गए। प्रभु ने कहा, भैया सपने का भाव उत्तम नहीं जान पड़ता है, चलिए शिव जी का पूजन करते हैं। जीवन में कोई विघ्न उपस्थित होते दिखे न तो सीधा एक उपाय है, शिव शरणागत हो जाओ। कितना भी बड़ा विघ्न हो, भावे वो मेट सकहीं त्रिपुरारी। ये मस्तक के किसी भी विघ्न को, लेख को केवल शिव जी ही मिटा सकते हैं और कोई नहीं। कई माताओं का बड़ा प्रश्न है, किसकी पूजा करें, किसका जप करें, क्या करें। देखो, जिन्होंने गुरु शरण ले ली है वो प्रश्न केवल सद्गुरु से करें। और न समझ में आता है तो किसी श्रेष्ठ साधक जो 60 से ऊपर के हों, भजनानंदी हों, उनसे गुरु मंत्र लें। आश्रय किसका करें? जो इष्ट चित्त में है उन्हीं की शरणागत करनी चाहिए। राम मंत्र में गुरु जी प्रवीण हैं, अपने को कृष्ण प्रेम है तो आप वहाँ से मंत्र लाए तो कोई सिद्धि नहीं। सद्गुरु वही है जो प्रकाशित कर दे, क्योंकि गुरु का अर्थ ही होता है प्रकाशवान। प्रकाशित कर देंगे आपको, हमको, सबको। जो बिरंच शंकर सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरिय न। जो बिरंच शंकर सम होई, आश्रय तो करना ही पड़ेगा, बिना उसके कल्याण नहीं। मेरे राम ब्रह्म हैं, कृष्ण ब्रह्म हैं। इन्होंने जब सद्गुरु का आश्रय किया तो हम आप तो जीव हैं, हमारी आपकी कोई गणना नहीं है। आश्रय करना चाहिए। गुरु वशिष्ठ केवल चक्रवर्ती जी के गुरु नहीं हैं, पीढ़ियों के गुरु हैं, त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं। वो प्रकाशित करते हैं रघुवंश को, पुरोधा हैं। भगवान ने मंदाकिनी स्नान किया, पार्थिव शिवेश्वर का पूजन किया, शिव जी का वंदन किया। उपस्थित भय ऋषि मुनि आए, उनका सम्मान किया। अभी सरकार बैठे ही थे, कुल भीलों ने आकर के कहा, सरकार उत्तर दिशा से बहुत बड़ी सेना के साथ कोई आश्रम की ओर आ रहे हैं। दूसरे ने आकर स्वरूप का वर्णन किया है। प्रभु सोचने लगे, सियाजू ने जो सपना कहा था वही तो सत्य नहीं हो गया।
भगवान को सोच में आते देख लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, अलग से सोचने लगे। देखिए, हम सोचते वहाँ हैं जहाँ स्वयं रहते हैं। हम कई बार दूसरे के बारे में अन्यथा सोच लेते हैं। मेरे समझ में एक बात नहीं आती है कि मैं मेरे बारे में तो सोच सकता हूँ, इस शिव जी के बारे में मैं कैसे सोच सकता हूँ? वो वहाँ बैठे, हम यहाँ बैठे, मेरा कक्ष अलग है, इनका कक्ष अलग है। लेकिन मनुष्य है ना, जो नहीं सोचना है वो भी सोचता है। हद तो ये होती है, कई लोग जिस कमरे में सोते रहते हैं सोचते हैं कहीं छत गिर पड़ी तो। अरे भाई, निकल के बाहर है सोचना। कल हम रात्रि में वो देख रहे थे सीरियल, क्या वो जो, हाँ वो देख रहे थे। अब तो देखने लायक नहीं आ रहा है, कुछ अटपटा मानस के विरुद्ध सब दिखाते हैं लोग। तो देख रहे थे, इतने में मेरा बेड हिला, 3 बार हिला। मैं ठाकुर जी के पास पहुंचा, अरे ऐसे हिल रहा है कि सही हिल रहा है? तो पता चला कि वो तो ये लोग बाद में आए बताए कि नहीं, हिल रहा था। तब तक टेलीविजन की स्क्रीन पर आ गया, उत्तर भारत में भूकंप के झटके। अब आप बताओ, अभी तो थोड़ा हिला, थोड़ा और बढ़ जाता तो क्या होता है? सीताराम, हनुमान जी ने बचाया, नहीं तो भगवान ही जानता है क्या होगा। सोचना नहीं है, ये सोचना है कि हिला तो, लेकिन श्री हनुमान जी ने संभाल लिया। वो तो भगवान को भी संभाल लेते हैं। अभी जो हिलने की घटनाएं बढ़ रही हैं, मुझे लगता है ना, जो लोग थोड़ा सा डीजे एकदम बंद हो जाए, डीजे पर हिलना बढ़ना बढ़ गया है। हाँ, कथा में भी लोग हिलने डुलने लगते हैं। हिलना डुलना थोड़ा कम करो, नहीं तो प्रकृति हिल गई ना तो बड़ा मुश्किल है। कोई सुना रहा था मुंबई कथा में, महाराज जी, गणेश भगवान का 7 दिवस पूजन करने के बाद लोग गणेश भगवान को ले जा रहे थे समुद्र में विसर्जन करने के लिए। तो सब लोग नाचते गाते ले जाते हैं, तो वहाँ अंदर ले गए तो एक आदमी डूबने लगा। तो दूसरा बोला, जय गणेश जी बजाइए। बोले, क्यों? मेरे आगे बहुत नाचे हो, अब तुम जाओ, हम नाचेंगे, आनंद करेंगे, तुमने हमको त्रास दिया। अरे, प्रकृति की व्यवहार व्यवस्था है। मेरे समझ में तो क्या कहें आपको, कितना कठिन लगता है कि 9 दिन सेवा करो भगवान का, फिर उनको विसर्जित कर दो। कैसा विचित्र लगता है? ममता नहीं रहती है क्या? हम लोग तो जिस धर्म में जन्म लिए हैं, जिसको घर में रखा जाता है उसको बाहर करते में भी संकोच होता है। हमारे घर में इतने भगवान हैं, इतने, जब से कथा प्रारंभ की है, भगवान भगवान भगवान। हमने एक दिन बहू जी से कहा, इस सारे छोटे वाले भगवान को लाइए, मैं सरजू जी में प्रवाहित करूँ। बोले, एको नहीं जाएंगे, सब यहीं रहेंगे। अब वो पूजा करने बैठो तो 2.5 घंटे का प्रोग्राम है सर, छुटका बड़का मुटका चिटका। तो मैंने इनको कहा कि यार, आप पूजा ऐसे नहीं करते, पूजा सब थाल में नहवाओ, जल डालो, सबको स्नान करा के पधरा दो, ऐसे चंदन लगाओ। बोले, आप अपना काम करिए, हमको करने दीजिए। इनका 1.5 घंटे का प्रोग्राम, सबको यही थे। अपने तो ऐसे करते रह जाएं तो इसी में रह जाएंगे, हैं? लेकिन ये माता लोग है ना भैया। ओह, अब बताओ, छोटे छोटे भगवान हैं। जब मैंने कथा शुरू किया 92 प्रधान जी, तब के भगवान हैं। वो पीले वाले जो भगवान है, श्रोता भगवान, उनको भी ये हटाने नहीं देती है। क्यों? तो ममता जुड़ गई है। हम लोग जिस धर्म में जन्म लिए हैं, कितनी ममता है। अरे, सब्जी सुधारने को हमारे श्री अवध में काटना नहीं बोलते, साग सुधारो, साग सुधारो और दाल चावल अमनिया करो। ऐसा नहीं बोले कि घून बिनो, चीटी बिनो, गिट्टी बिनो, अमनिया करो। अमनिया मने सुधार कर दो। साधु लोग कितना ध्यान रखते हैं। आप जानते हैं साधु साई में मिर्चे का क्या नाम है? लंका। मिर्चे का नाम है, दाल का नाम बैकुंठी,
और घी को भाई जी क्या बोलते हैं? शुद्धि, शुद्धि। घी को बोलते हैं थोड़ा शुद्धि डालो। चावल महाप्रसाद। और कोई परस रहा हो, आपने स्पर्श किया तो सारा थारे ऊपर ही डाल देवे, छूना नहीं है। ऐसा नहीं कि परसते भी रहेंगे और थोड़ा खुजला भी लेंगे फिर परसते रहेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, बड़ा साधु साई प्रसाद में आपको न बाल मिलेगा, न गिट्टी मिलेगी, न कुछ, एकदम शुद्धता व्यवस्था, शुद्धता का व्यवहार है। ये क्या है? शुचिता है। मेरे प्रभु सोचने लगे अपने भाव से, अरे बहुरी सोच बस भेसिय रवनु, कारण कवन भरतया गवनु। बहुरी सोच बस भेसिय रवनु, कारण कवन भरतया गवनु। एक आई अस कहा बहुरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। सो सुन राम ही भायति सोचु, इत पितु बच इत बंधु सखोजु। माधान तब पायह जाने, भरत हे महु साधु सयाने। समाधान तब पायह जाने, भरत हे महु साधु सयाने। चार बात भगवान सोचने लगे कि जब मैंने गुरुदेव भगवान के श्री चरण में निवेदन किया था कि भरत जी आएंगे तो राज संहार करेंगे, तो भरत जी यहाँ क्यों आए? कारण कवन भरत। तब तक एक भील ने कहा कि जो आ रहे हैं उनके साथ अपार सेना है। प्रभु समझ गए कि हमको वन में एकाकी जानकर भरत जी सेना देने आ रहे हैं। लक्ष्मण जी सोचने लगे भरत हमसे युद्ध करने आ रहे। लो, स्थान एक है, सोच बदल गई। परंतु भगवान ने क्या सोचा, यहां पिताजी के वचन का निर्वाह करूंगा अथवा भाई के भ्रातृत्व प्रेम का निर्वाह करूंगा। अगले क्षण उत्तर आया। उत्तर बड़ा मरम का है। भगवान को तब भाव दृढ़ हुआ, भरत साधु प्रभु को समाधान प्राप्त हो गया कि भरत जी मेरे कहने में रहते। भरत जी साधु हैं। साधु कौन? जो कहूँगा उसको स्वीकारेंगे, मानेंगे। आप सौभाग्यशाली हैं। कल भी ये बात आई थी, यदि आपकी बात कोई मानने वाला हो, आपके कहने पर कोई चलने वाला हो, आप सौभाग्यशाली हैं। सुनते सब हैं, मानते कोई नहीं। लेकिन यदि आपकी कोई सुने भी और माने भी तो आप धरती के सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति। मैंने सद्गुरु, राजा, पिता, संत सब पर ये बात रखी थी, हमारे कहने में कोई रहे, ये हमारा सौभाग्य है। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।